Dear student, today I study the entrepreneurship। आज हम लोग व्यावसायिक उपक्रम की स्थापना कैसे होगी और तीन बातों पर साहसी ध्यान देंगे, जिससे उन्हें व्यवसाय उपक्रम स्थापना करने में सहायता होगी। जैसा कि हम लोग जानते हैं, साहसी वह पहला व्यक्ति है जो किसी भी व्यावसायिक उपक्रम को जमाता है या ज़मीन पर उतारता है। व्यावसायिक उपक्रम की स्थापना में हम देखते हैं कि सबसे पहले साहसी व्यवसाय का चयन करता है। व्यवसाय का चयन का मतलब है कि वह कौन सा व्यावसायिक उपक्रम स्थापित करेगा, उसके लिए वह अपना चयन करेगा। व्यवसाय का चयन में वह अपनी आर्थिक फंडिंग, अपने संसाधन और कच्चे माल तो कहाँ से लाएगा, इसके बारे में भी वह चयन करेगा। दूसरा जो है ध्यान देने वाले तत्व हैं, वह है संगठन के प्रारूप का चयन। संगठन के प्रारूप का चयन के तात्पर्य है कि संगठन तो वह सोल ट्रेड यानी एकाती व्यापार पर करेगा, कि साझेदारी पर करेगा या कंपनी के रूप में करेगा। फिर कंपनी के रूप में भी है कि प्राइवेट कंपनी के रूप में करेंगे, कि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी तो लेंगे या ज्वाइंट वेंचर पर करेंगे। इन सब प्रारूप पर हम लोग यह अपने संसाधन, अपने समय और अपने क्षमता के अनुसार साहसी निर्णय करता है। तीसरा जो है वह है वित्तीय साधन। साहसी तो यह देखना होता है कि उपक्रम स्थापित होने में कितने धन, कितने साधन की आवश्यकता है। इसके लिए वह देखता है कि हमारे फंडिंग कहाँ से होंगे। आम तौर पर फंडिंग का जो साधन है वह बैंक है। बैंक में 5 साल से अधिक का जो ऋण मिलता है डेवलपमेंट के नाम पर, उसको वह वित्तीय साधन के रूप में ले सकता है। अभी वर्तमान समय में केंद्र सरकार के द्वारा बहुत सारे स्कीम चालू किए गए हैं, जिसके तहत एक साहसी तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट का सुविधा डेवलपमेंट बैंक के द्वारा या सिडबी के द्वारा या आईडीबी के द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। वित्तीय साधन को प्राप्त करने के लिए साहसी तो अपने प्रोजेक्ट का डीपीआर बनाना होता है। डीपीआर के बनाने से फंड देने वाले संस्थान तो यह जानकारी मिल जाती है कि उनका वित्तीय जो है वह एक डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट हो रहा है। चौथा जो बात है जो साहसी तो ध्यान रखना पड़ता है कि वह जो व्यावसायिक उपक्रम स्थापित करेगा उसका स्थान कहाँ होगा। सामान्य तौर पर व्यावसायिक उपक्रम का स्थान जो होता है वह इंडस्ट्रियल एरिया या एक क्लस्टर में होता है। जहाँ पर प्लांट स्थापित किया जाता है वहाँ अन्य प्लांट भी, अन्य उपक्रम भी इसी प्रकार के स्थापित वहाँ रहते हैं। इससे उन्हें प्लांट तो स्थापना करने में सहूलियत मिलती है। प्लांट का स्थापना
प्लांट तथा स्थान का निर्धारण में हम देखते हैं कि कौन सा उपक्रम हम स्थापित कर रहे हैं। यदि हम मांग के अनुसार स्थापित करने वाले तो उत्पाद लगा रहे हैं तो उन्हें बाजार के निकट ही प्लांट स्थापित करना चाहिए। यदि वह इंडस्ट्रियल प्लांट या लॉन्ग टर्म प्लांट जैसे लोहा का प्लांट या TMT छड़िया का प्लांट स्थापित करना चाहते हैं तो उन्हें उन स्थान का चयन करना चाहिए जहां पर कोयला हो, पानी हो और कच्चा माल हो, जैसे कि जमशेदपुर टाटा जहां पर तीनों सुविधा उपलब्ध है। दामोदर और बरातर नदी से जल की व्यवस्था है, धनबाद से कोयला की व्यवस्था है और लोहा जो है उसे जमशेदपुर में मिल जाता है। तो हम देख रहे हैं प्लांट के स्थान का निर्धारण भी एक महत्वपूर्ण कड़ी है किसी भी उपक्रम के चुनाव करने में। उसके बाद हम देखते हैं इकाई का आकार, साइज ऑफ यूनिट। इससे यह पता चलता है कि वह उत्पादन कितना करेंगे। यदि उत्पादन तो हम ज़्यादा करेंगे तो हमें ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी, ज़्यादा श्रम की आवश्यकता पड़ेगी। यदि हम कम करेंगे तो कम पूंजी और कम श्रम में कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इकाई का साइज जो है वह व्यवसायी उपक्रम के मांग और बाजार पर आधारित है। उसके बाद हम देखेंगे मशीन एवं औजार। मशीन एवं औजार जो है वह उपक्रम के चयन में महत्वपूर्ण यूनिट है। मशीन, भारी मशीन, मीडियम मशीन, छोटा मशीन, औजार टूल्स जो है मशीन तो उत्पादन में एक प्राथमिक योगदान देते हैं। मशीन का चुनाव करते समय हमें यह देखना होता है कि मशीन का क्या प्रयोग करेंगे, मशीन से कैसे काम में लाएंगे। यदि हम मशीन से केवल पैकिंग काम करते हैं या मशीन से केवल हम कोई चीज़ पीसते हैं, जैसे हम मान लीजिए चूड़ा मिल में दें तो वहाँ मशीन प्रमुख औजार हो जाएगा। लेकिन अगर हम देखें कि अगर हम कहीं कुटीर उद्योग बैठाते हैं या प्लास्टिक का हम तो काम करते हैं तो वहाँ भी मशीन महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके बाद हम देखेंगे संयंत्र का विन्यास। संयंत्र का विन्यास का मतलब हम ऐसा कोऑर्डिनेशन करेंगे, ऐसा मतलब प्लान बनाएंगे जिसके तहत हम अपने प्लांट को किस तरह से सेटिंग में लाएं ताकि जो है कम खर्च में अनुकूलतम प्रयोग कर सके। श्रम शक्ति की उपलब्धता। उपक्रम स्थापित करने में श्रम शक्ति का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि श्रम शक्ति ही एक जीवित संसाधन है और सस्ता श्रम होने से उत्पादन लागत कम होती है, महंगा श्रम लेने से उत्पादन की लागत अधिक होती है। तो हम देखते हैं कि श्रम आधारित जो कार्य होते हैं उसमें सस्ते श्रम लेना चाहिए। श्रम जो है वह उसका आबत जो होता है वह खासकर देखते हैं कि ईस्टर्न राज्यों में है। तो हम प्रवासी मजदूर जो होते हैं वह औद्योगिक एरिया में जाते हैं, सूरत, मुंबई, दिल्ली, जहां पर वह सस्ते श्रम उपलब्ध कराते हैं। अगला जो बिंदु है जिस पर साहसी को ध्यान देना चाहिए वह बिंदु है प्रक्रियागत औपचारिकताओं की पूर्ति। यह बताता है कि जो फॉर्मेलिटीज़ हैं बिजनेस स्टार्ट करने तक, उस फॉर्मेलिटीज़ को भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। फॉर्मेलिटीज़ में जैसे अगर आवेदन स्थापना करने से पूर्व आवेदन देना होता है, DPR तो या डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल यूनिट तो इस और या अपने और अधिक सरकारी अफसर तो प्रमोशन लेने देना पड़ता है। इसको ध्यान में रखते हुए फॉर्मेलिटीज़ तो पूर्ति करना होगा। और लास्ट जो है ये सब सभी काम हो जाने पर उपक्रम स्थापित हो जाता है। तो आज लॉकडाउन 40 का 60वां दिन है और मैं प्रकाश कुमार झा PGT 60वां आपको ये ई कंटेंट के माध्यम से
ऑनलाइन पढ़ाने के लिए तैयारी कर रहा हूँ, ताकि आप घर पर बैठकर ही अच्छे से बड़ी और सतत पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।